जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीनाथ वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा केशव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथाय जय जगन्नाथाय, बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचद्वत जय पंचद्वत, निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताई बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, सब वैष्णव भक्तों की जय। हरि बोल हरि बोल। बहुत ही सुंदर कीर्तन किया सरोनी रोहिणी माता जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रभु ने बहुत सुंदर आज हमें अर्चा विग्रह के दर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तिरुपति बालाजी की तरह तिरुपति हरि बोल हरि बोल। देखिए प्रभु बताते रहते हैं कि हम लोग को कलकत्ता में आते में पूरे विश्व के अलग अलग राधा माधव राधा गोविंद अलग अलग विग्रह के प्रभु दर्शन कराते हैं। बहुत ही कृपालु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांत च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे ग्रीम यत्किपातम् अहं वन्दे श्री गुरु मदीनधारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा कथा में हम सब भक्तों का फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की ये चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के कल हमने 20वां अध्याय समाप्त किया और आज वह 21वां अध्याय समाप्त शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर है। मनु माने स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि के बीच संवाद बहुत ही सुंदर है। इसमें हम लोग स्वयंभू मनु की वंशज का पूरा वर्णन शुरू करने जा रहे हैं। और उसके पहले हमने जो पूरे 20 अध्याय में जो कुछ भी हमने समझा चर्चा किया उसका एक संक्षिप्त में हम लोग पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहला अध्याय है जिसमें विदुर जी उद्धव जी से भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान के भक्तों की कथाओं के बारे में पूछते हैं, जो कि उसके उत्तर में शुरू करते हैं उद्धव जी दूसरे अध्याय से, जिसका शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी विदुर जी को भगवान की वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, वृंदावन के बाहर की लीला, उसके बारे में उद्धव जी बताते हैं। और चौथे अध्याय में उद्धव जी क्या बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझ पर जो विशेष कृपा प्रदान की है और कहा कि और जो मुझे दिव्य ज्ञान दिया, वो कहा कि हे उद्धव, तुमको ये मैंने जो दिव्य ज्ञान दिया है वो मैंने अर्जुन को भगवत गीता में और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में। इतनी बड़ी भगवान की कृपा थी। तुरंत विदुर जी कहते मुझे भी वो दिव्य ज्ञान दीजिए। तो उद्धव जी उनको मर्यादा को ध्यान में रखते, क्योंकि उनके पिता के समान है, पिता के समान है विदुर जी उद्धव जी के। इसलिए वो क्या करते हैं, उनको मैत्रेय मुनि के पास जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की भी लीला जब समाप्त हो जाती है, स्वयं भगवान भी सरस्वती नदी के पास जाके बैठ जाते हैं। तो शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना। 5वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं कि उसमें हम देखते हैं कि कैसे विदुर जी मैत्रेय मुनि की उनकी जो वार्ता होती है। और विदुर जी का जो प्रश्न होता है, याद रखेंगे कि वो जो भी भगवान का भक्त होता है उसकी सबसे बड़ी गुण क्या होती है, वो सदैव भगवान की जो इच्छा, उसकी जो इच्छा है, अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उसकी वही इच्छा होती है जो भगवान की, अर्थात उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा में कोई अंतर नहीं होता है। तो भगवान की इच्छा क्या है कि बद्ध जीवों का कल्याण हो, वो अपने गोलोक धाम में वापस आ जाए। भौतिक जगत में जो सड़ रहे जीव,
चाहे कितनी योग्यता को लेकर सड़ रहे हो, लेकिन सब टेम्परेरी है, सब यही छोड़ के जाना है। और यही चेतना, यही संदेश भगवान के अपने भक्तों के माध्यम से स्वयं खुद आकर कर करके ये देते हैं। तो वही विदुर जी कहते हैं, विदुर जी प्रश्न करते हैं, जीव को वास्तविक सुख इसमें है, भौतिक जगत में नहीं है। और उसके बाद में भगवान की जो सर्ग माने भगवान की जो प्राइमरी सृष्टि के बारे में पूछते कि भगवान ने किस प्रकार सृष्टि की, उसके बारे में बताइए। मैत्र मुनि बताते हैं कि 23 एलिमेंट, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। वो बताते हैं कि 23 एलिमेंट है, वो कैसे उत्पन्न आ रही होते है, हैं। आपके में कुछ प्रॉब्लम होगी, देखिए। तो उसी का ही देखेगा हम लोगों ने संतो माज हमने डिस्कस किया कि उनसे 20वें अध्याय में प्लीज एक एक चीज को कोरिलेट करेंगे कि जो सर्ग के बारे में कहाँ का डिस्कस किया, पहले दूसरे कैंटो के 5वें और 6ठे अध्याय में, और तीसरे कैंटे के भी अभी हम 5वें 6ठे अध्याय में एग्जैक्ट सर्ग के बारे में डिस्कस करें। और सेम का रिवीजन हुआ है 20वें अध्याय में हुआ है। सर्ग और विषय, सर्ग जो कर्णोदक्षाई विष्णु या पुरुषावतार के द्वारा होती है, और विसर्ग माने वो सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। बहुत कंसेप्ट सबको क्लियर होगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 23 एलिमेंट उत्पन्न होते हैं और उसके बाद में सेंस देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारा जो प्राकट उत्पत्ति किया, हमारा क्या आदेश है उसको हमें बताइए। और आदेश के अलावा खाली आदेश नहीं, लेकिन 3 चीज बोला है कि हमें बुद्धि दीजिए, सारी चीजों को प्रोवाइड कीजिए एलिमेंट, और गाइड करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं, तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती है कि आपका सदैव आपका संरक्षण हमें प्रदान हो। वही वास्तविक कृपा है, क्योंकि एक क्षण भी अगर भगवान से हम विलग हुए तो अनाथ हो जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, तुरंत हमें झपट लेगी। इसलिए उनका निरंतर आपकी कृपा बनी रहे, ये बनती कहते हैं। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, विश्व रूप की सृष्टि, भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी विभस्त शक्ति जिसको काल शक्ति बोलते हैं, बहिरंगा शक्ति देते हैं, और 23 एलिमेंट अमलगमेट होकर विश्व रूप की सृष्टि होती है। एक ऐसा है नहीं, असंख्य वैसे ब्रह्मांड है, याद रखिए। ये सब यहाँ समाप्त होता है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी मैत्र उनसे और प्रश्न करते हैं जिसमें बड़ा तत्व ज्ञान है। पहला क्या, ईश्वर तत्व के बारे में बताइए, और जीव तत्व के बारे में बताइए, फिर ब्रह्मा जी के बारे में बताइए, मनुओं के बारे में, मनु की संतानों के बारे में बताइए। और कहते हैं ये जो मैं सारे प्रश्न कर रहा हूँ, हम बद्ध जीवों को याद दिलाने के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, ये भगवान से संबंधित है सारी बातें, और जो भी चीज भगवान से संबंधित होती है वो जीव के लिए कल्याण के लिए होती है। 8वें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वें अध्याय में कहते हैं। 8वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसके अंदर में हमने अब पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रकट होता है गर्भोदक्षाई विष्णु के माध्यम से। क्योंकि सर्ग सृष्टि तो बन चुकी है, अब ब्रह्मा जी का कार्य शुरू होने वाला है, इसलिए गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से जो कमल नाल निकलता है उससे ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनके मुकुट का, उनके पीताम्बर का, रूप का बहुत सुंदर है। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी कब सृष्टि करने जा रहे हैं तो पहले भगवान की प्रार्थना करते हैं कि आप ही वास्तव में जानने की वस्तु है, आपका साकार रूप है, और सारे अवतारों के स्रोत आप ही है। मुझे रजोगुण के माध्यम से वह सृष्टि का कार्य करने दिया गया। बहुत ही जगत की सृष्टि रजोगुण के माध्यम से होते, याद रखें सृष्टि रजोगुण से होती है। रजोगुण बड़ा ही खतरनाक होता है। उसमें क्या भाव आता है कि आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर। ये सृष्टि की कि मैं सृष्टिकर्ता नहीं हो जाऊं, ये भाव मुझ में नहीं आ जाए। भगवान उनको कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरी तुम्हारे पर कृपा है, सदैव मेरी तुम्हारे ऊपर वरदान है। ब्रह्मा जी में हिम्मत आती, खुश हो जाती है। फिर हम 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विवाह, जिसमें संक्षिप्त में वर्णन है कि सर्ग और विसर्ग के बारे में। सर्ग को प्राकृतिक सृष्टि कहा गया और विसर्ग को वैयक्तिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, परमाणु से काल की गणना शीर्षक है, जिसके अंदर में समय के अलग अलग डिवीजन के बारे में हमने पढ़ा है। अणु, परमाणु, अलग अलग बहुत सारे। उसके बाद में हमने युगों के बारे में, मनुओं के बारे में, फिर ब्रह्मा जी की कल्प, मतलब एक दिन जो ब्रह्मा जी का होता है उसको कल्प कहते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, और ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है वो भगवान की आयु के समान में केवल 1 सेकंड से भी कम होता है। और किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड का कितना व्यास है, डायामीटर है,
और किस प्रकार एक एक जो तत्व है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जो यूनिवर्स से पूरे परत जो रहती है, पहली परत से दूसरी परत 10 गुनी मोटी होती है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि वास्तव में शुरू होती है। क्या शीर्षक है? चतुष्कुमारों एवं अन्यों की सृष्टि, जिसमें 5 अविद्या उत्पन्न करते हैं। सेम चीज हमने पढ़ा है 20वें अध्याय के अंदर में। तमह, मोह, महामोह, तमिशम, अंध तमिशम। फिर उसके बाद में चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया। उसके बाद में रुद्र, उसके बाद और 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। सब याद रखेंगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से सृष्टि किया। अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ब्रह्मा जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, केवल अपने अंगों से उन्होंने सृष्टि किया है। ठीक है ना? खुद का उनका जन्म हुआ है, और खुद उन्होंने भी जितनी भी उत्पत्ति की है, जितने भी चतुष्कुमारों की बात कर रहे हैं, सब स्वयं उन्होंने अपने अंगों से, मस्तिष्क से, पीठ से, छाया से अलग उत्पन्न किया है। ये याद रखना है। और उसके बाद में 10 जो मुनियों को उत्पन्न किया, 9 मुनि और एक नारद जी को उत्पन्न किया है। उसके बाद में उन्होंने किस प्रकार अंत में पढ़ा कि एक कपल को उत्पन्न किया, स्वयंभू मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बराह भगवान का अवतार, कितना सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार जाम्बू मनु के प्रार्थना करने पर कि अरे आपने तो मुझे सृष्टि करने के लिए कहा, पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं, भगवान उसके चिंतन को समझ करके कृपा करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी की नासिका से वो एक अंगूठे के रूप में बड़ा रूप का अवतार होता है, फिर बड़ा रूप धारण करता है और किस प्रकार वो पृथ्वी का उद्धार करता है, पृथ्वी को स्थापित करते हैं। और मनु की जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है, ब्रह्मा की इच्छा है। याद रखे, सब में केवल भगवान की इच्छा है, कोई अपने मन से काम नहीं कर रहा है। तो उत्पत्ति पृथ्वी का उद्धार होता है। और साथ में हम लोगों ने रक्त बराह, नील बराह के बारे में सुना, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा। फिर 14वें अध्याय में हम आते हैं, किस प्रकार संध्या समय दीति गर्भ धारण करती। असमय में जो उनका गर्भ धारण होता है, जिसके चलते उनके गर्भ में 2 असुर आते हैं। वो पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं तुमने पश्चाताप किया, तुम भगवान की भक्त हो, तुम भक्तों के प्रति, वैष्णव के प्रति पूर्ण शरणागत हो, समर्पित हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी जो संतानें होंगी वो भगवान के द्वारा ही उनका कल्याण होगा, और तुम्हारा जो पुत्र होगा भगवान का परम भक्त प्रहलाद होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान के साम्राज्य का वर्णन, जिसके अंदर में जब दीति गर्भ धारण हो जाती है तो पूरा वातावरण कलुषित हो जाता है, भयानकमय हो जाता है। देवताएं घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास आते हैं। तब ब्रह्मा जी उनको पूरा लीला सुनाते हैं कि कैसे उनके प्रथम पुत्र चतुष्कुमार वो वैकुंठ में जाते हैं, किस प्रकार वो द्वारपालों को अभिशाप देते हैं। द्वारपाल उनसे प्रार्थना करते हैं, हमसे गलती हुई है, लेकिन भौतिक जगत में जाकर हम भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण बना रहे, ये मुझे हमको वरदान कीजिए। क्योंकि वास्तव में सबसे बड़ा दंड यदि है तो क्या है? भगवान की विस्मृति। यही वास्तविक सबसे बड़ा दंड है। ये याद रखे, ये वैकुंठ के 2 द्वारपाल होते हैं। उसके बाद में तुरंत भगवान वहां पर उपस्थित होते हैं। चतुष्कुमार उनके चरणों में अपने तुलसी की सुगंध को पा करके चेतना में परिवर्तन आ जाता है, भगवान के परम भक्त हो जाते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसका सिर्फ मुनियों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें भगवान स्टार्ट करते कहते हैं कि हमारे द्वारपालों से जो गलती हुई है उसके लिए मैं दायित्व, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और मेरे में जो भी गुण ऐश्वर्य है, क्योंकि मैं अपने भक्तों का दास हूं, दास, भक्तों पर कृपा से ही मुझ में ये गुण आए हैं। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते, कहते हैं ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी नम्रता है, आपकी कृपा है, जो आप वैष्णव को, अपने भक्तों को इतना प्रोत्साहन देते हैं और साथ में साथ ये बताते हैं बद्ध जीवों को कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और अंत में भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ये जितनी भी लीला है मेरे द्वारा नियोजित थी, और अवश्य ही तुमने जो अभिशाप दिया है, मैं वैष्णव के अभिशाप को कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करता। एक बार यदि वैष्णव कोई भी अभिशाप देता है तो भगवान भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो उसको भोगना ही पड़ेगा।
और भले ही उसके बाद में भगवान उस पर कृपा करते। तो तुम लोगों ने अभिशाप दिया, मैं इस पर कुछ नहीं करूंगा, अवश्य ये भौतिक जगत में जाएंगे। हाँ, लेकिन जाकर करके आपने इनका जो इच्छा है कि मेरा चिंतन बना रहे, वो अवश्य इनकी पूरी होगी और बहुत ही जल्द ही वो अपने को लोगों को लौट कर आएंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष का साम्राज्य जिसके अंदर में दीति 100 साल बाद में पुत्रों को जन्म देती है। वातावरण कितना कलुषित होता है हमने डिटेल में पढ़ा, और किस प्रकार कैसे मुनि उनको नामकरण करते हैं, और किस प्रकार हिरण्याक्ष जो छोटा भाई है, हिरण्यकशिपु जो बड़ा भाई है, पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाना शुरू कर देता है। स्वर्ग लोक में जाता है, देवताओं से लड़ने के लिए वहां देवता नहीं मिलते हैं, पृथ्वी लोक में आता है। उसके बाद में वो समुद्र में जाता है। वरुण देवता जो कि विभावनी उनकी राजधानी में, उनको उकसाता है, लेकिन चूंकि वो सतगुरु के लेवल पे है, भगवान के भक्त हैं, उसके चक्कर में नहीं आते हैं, तुरंत अपनी चेतना को मेंटेन करते हुए। एक बहुत बड़ी शिक्षा, कोई भी हमको उकसाए, असुर आए, तो हमको अपनी चेतना को मेंटेन रखना है, सिंपल भगवान को याद करना है और कुछ नहीं करना है। तुरंत उन्होंने उनको विष्णु भगवान के, बराह भगवान के पास भेज दिया। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इतना सुंदर वर्णन है हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और बराह भगवान का युद्ध, किस प्रकार वो अपशब्द यूज करता है हिरण्याक्ष। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे ही अभक्त नालायक लोगों पर कृपा करता हूँ, ऐसा नहीं कि खाली भक्तों पर कृपा करता हूँ, क्योंकि सारी मेरी संतान है तो मेरे लिए सब एक समान है, तो तेरे पर मुझे कृपा करनी है। युद्ध करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल देते हैं भगवान को कि हे भगवान, ये असुर है, ये असुर है, ये हमेशा भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, सबके लिए कांटा बना हुआ है, सर्पतुल्य शत्रु है, इसको प्रोत्साहन मत दीजिए, इसकी दुष्टता को यही नष्ट कर दीजिए। बहुत सुंदर बात हो, क्योंकि ये नहीं कि उसको इसकी दुष्टता को नष्ट कर दीजिए, ज्यादा जितना दिन जिएगा अपराध करता जाएगा, उसको फल भोगना पड़ेगा। ये बद्धजीवों के लिए है कि अगर कोई भी गलत काम करता है तो वैष्णव को तुरंत उसको रोकना चाहिए, दंड देना चाहिए, दंड देकर उस पर कृपा करता है। नहीं तो जितना वो अपराध करता चला जाएगा और हम देखते चले जाएंगे, तो याद रखिएगा हम उसके संग अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि उतना उसको और भोगना पड़ेगा। जितना जघन्य अपराध करेगा कोई, उसको उतना और भोगना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको यहीं पर समाप्त कीजिए, कृपा कीजिए। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं भक्त की बात सुन कर करके, और फिर कोई कनपटी पर बहुत सुंदर लीला की किस प्रकार उसके गदा को जैसे गरुड़ आपको हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते हैं और अपने सुदर्शन चक्र से उसके त्रिशूल को और इंद्रजाल को कैसे काट देते हैं। बाहुपास तो भगवान को अपने बाहुपास में लेना चाहता है, सफल नहीं होता है, लेकिन जब भगवान की इच्छा होती है तो वो भगवान एक बक्से में भी बंद हो जाते हैं। यशोदा माई जैसे परम भक्त के हाथों भी बांधे जाते हैं। ये भगवान की कृपा होगी तभी होगा, अपने से हम चाहेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार हिरण्याक्ष का वध होता है, हिरण्याक्ष की यहाँ लीला समाप्त होती है। और ये जो छठवें मनु के काल में, चतुर्थ मनु के काल में हुई थी लीला समाप्त होती है। फिर हम लोग बैक टू पेवेलियन अब आ रहे हैं। कौन से में कि पहले मनु काल में शांभव मनु के परंपरा, लेकिन उसको शुरू करने के पहले एक समरी 20 अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से उसमें पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सर्ग के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में विसर्ग के बारे में पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार, जो चीज हमने पढ़ा था 12वें अध्याय में, सेम चीज हमको डिटेल में हमने यहाँ पर 20 में पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग ब्रह्मा जी ने 5 अविद्या को उत्पन्न किया। डिटेल में वो रिपीट करने की दरकार नहीं है पूरा अंत में, कि किस प्रकार उन्होंने असुरों को, राक्षसों को, सिद्ध गणों को, विद्याचरों को अलग अलग करके हमने डिटेल में पढ़ा। अंत में उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा ने महर्षियों को, पहले मनुओं को उत्पन्न किया मन से, और महर्षियों को जो कि प्रजापति, जितने भी महर्षि, इसलिए मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी जो 10 महर्षि है ना, याद रखेंगे 12वें अध्याय में भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो 10 पुत्रों को जन्म किया, जिसमें 9 महर्षि नारद है, ये सारे महर्षि हैं,
सब, और सब क्या है, इन्हीं को प्रजापति कहा। और एक्चुअली इनको कहा गया था सृष्टि को बढ़ाने के लिए। जब उन्होंने भी ये काम नहीं किया, तब जाकर लास्ट में उन्होंने स्वयंभू, मनु और सतरूपा एक कपल को उत्पन्न किया। ठीक है, और उसके बाद में आगे आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 21, शीर्षक मनु कर्दम संवाद। इसको शुरू करते हैं, बहुत ही सुंदर है। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ से लेकर के कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक स्वयंभू मनु, जो प्रथम मनु है, ब्रह्मा जी के जो प्रथम ये जो कपल है, कौन से ऐसा नहीं कि ये प्रथम कपल है। अभी तक ब्रह्मा जी ने जितने भी उत्पन्न किए अपने से उत्पन्न किए। प्रथम बार एक स्त्री माने पुरुष स्त्री के संयोग से अब वो संतान उत्पन्न करने जा रहे हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है स्वयंभू मनु के संतानों का वर्णन। तो आगे शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 21 शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। शुरू करते हैं। विदुर्वाच स्वयंभुवस्य च मनो वंश परम सम्मत कथ्याम भगवान यत्र मैथुनेन एधिरे प्रजा। विदुर ने कहा, स्वयंभू मनु की वंश परंपरा अत्यंत आदरणीय थी। हे पूज्य ऋषि, मेरी प्राप्त से प्रार्थना कि आप इस वंश का वर्णन करें जिसकी संतति वृद्धि संभोग के द्वारा हुई, जो हमने डिस्कस किया। ये प्रथम यहाँ से स्वयंभू मनु और सतरूपा के माध्यम से वंश 5 संतान उत्पन्न, तो उन्हीं का वर्णन शुरू होने जा रहा है। अच्छे संतान उत्पन्न करने के लिए नियमित विषय जीवन स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में विदुर ऐसे पुरुषों का इतिहास सुनने के इच्छुक नहीं थे जो विषय जीवन बिता रहे थे। बहुत सुंदर। वे तो स्वयंभू मनु की संतति के विषय में जानना चाहते थे, क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन अत्यंत आत्मज्ञान के साथ एवं सावधानी पूर्वक किया। अतः उनके कार्यकलापों का इतिहास सुनकर मनुष्य अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग में एक महत्वपूर्ण शब्द परम सम्मत से है, जिससे सूचित होता है स्वयंभू मनु तथा उनके पुत्रों की संतति बड़े बड़े अधिकारियों को स्वीकार थी। दूसरे शब्दों में आदर्श संतान उत्पन्न करने के लिए विषय जिनकी अनुमति सभी ऋषि तथा वैदिक धर्म ग्रंथों के अधिकारी देते हैं कि कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसा गृहस्थ जीवन, जो हमने बार बार पढ़ दिया। गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो गृहस्थ जीवन नहीं, वो पशु जीवन है, कुत्ते बिल्लों का जीवन है। यही बोलना चाहते हैं। प्रियवत उत्तानपादो शुतो स्वयंभुवस्य वे यथा धर्मम जुगुपत्तु सप्तदीपवतीं महिम। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियवत तथा उत्तानपाद ने धार्मिक नियमानुसार सप्त द्वीपों वाले संसार पर राज्य किया। श्रीमद् भागवत ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में शासन करने वाले महान राजाओं का इतिहास भी है। इस श्लोक में स्वयंभू मनु के 2 पुत्रों प्रियवत तथा उत्तानपाद के नामों का उल्लेख है, जिसका हम लोग ने बहुत बार रिपीट किया और सबको अच्छे से समझ में आ गया, याद हो गया। उन्होंने इस संसार पर राज्य किया जो 7 द्वीपों में विभक्त है। ये 7 द्वीप आज भी है, तथा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। यद्यपि सिर्फ भागवत में समस्त राजाओं का तिथिवार इतिहास नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के कार्यों का यथा प्रियवत तथा उत्तानपाद और अन्यों का तथा भगवान रामचंद्र तथा महाराज युधिष्ठिर का लेखा जोखा मिलता है, क्योंकि ऐसे पवित्र राजाओं के कार्य सुनने योग्य है और मनुष्य उनके इतिहासों का पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। क्या लाभ उठा सकते हैं? चेतना में परिवर्तन होगा।
ये सबसे लाभ माने कोई भौतिक लाभ की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 100% अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में सुनते तो हमारी चेतना में शुद्धिकरण आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं में सुनने में हमारी श्रद्धा प्रेम उत्कंठा बढ़ती है, यही लाभ है। तस्य वे दुहिता ब्रह्मन् देवहूति इति विश्रुता पत्नी प्रजापति उक्ता कर्दमस्य त्वया अनघ। हे पवित्र ब्राह्मण, हे पाप विहीन माने अनघ माने पाप विहीन, आपने उनकी पुत्री के विषय में कहा कि वे प्रजापति ऋषि कर्दम की पत्नी देवहूति थी। हरि बोल। यहाँ हम स्वयंभू मनु के विषय में बात कर रहे हैं, किंतु भगवद गीता में व्यवस्थ मनु का वर्णन है, आधुनिक व्यवस्थ मनु से संबंधित है। स्वयंभू मनु इसके पूर्व राज्य कर रहे थे और उनका इतिहास बराह युग से अर्थात सत्य युग में जब भगवान शुक्र रूप में प्रकट हुए तब से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, ये प्रथम मनु है, सब लोग याद रखेंगे प्लीज। और प्रत्येक मनु के जीवन काल में कुछ विशिष्ट घटनाएं घटती हैं। और एक मनु कितने शासन काल तक करता है? ब्रह्मा जी के एक दिन 72 चतुर्युग, 72 चतुर्युग माने एक युग या दिव्य युग बोलते हैं, एक चतुर्युग को दिव्य युग भी बोलते हैं। 1000 को 14 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 14 मनु है, इसे 14 से डिवाइड करना है तो एक एक मनु के भाग में कितना आता है राज्य करना? 72 अप्रोक्सीमेटली, 1000 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है। भगवद गीता का व्यवस्थ मनु स्वयंभू मनु से सर्वथा भिन्न है। हरि बोल। तस्याम वे महायोगी युक्तायाम योग लक्षणे ससर्ज कथिता वीर्यम तत्मे सुसुसवे बदा। उस महायोगी ने माने कर्दम मुनि ने, जिसे योग साधनों में अष्टांग सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे यह बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का इच्छुक हूँ। यहाँ पर विदुर के ने कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति तथा उनकी संतान के विषय में जिज्ञासा की है। यहाँ यह बताया गया कि देवहूति अष्टांग योग में परम निपुण थी। हरि बोल। योग लक्षणा, योग क्रिया के 8 अंग इस प्रकार है: इंद्रिय विग्रह, विधि विधानों का कठोर पालन, विभिन्न आसनों का अभ्यास, श्वास का नियंत्रण, विषयों पर से इंद्रियों को हटाना, मन की एकाग्रता, ध्यान तथा आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार के पश्चात भी 8 सिद्धि अवस्थाएं होते हैं, जिन्हें योग सिद्धियां कहते हैं। पति पत्नी दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे, दोनों। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षणा थी। उन दोनों ने संभोग द्वारा संतति उत्पन्न की। पूरा काल में ऋषि तथा मुनि अपने जीवन को पूर्ण बनाने के पश्चात इस संतान उत्पन्न करते थे। इसको अंडरलाइन करने, अन्यथा वे ब्रह्मचर्य का धारण करते थे। माने चाहे तो वो ब्रह्मचारी रहते थे, लेकिन एक सर्टेन समय के बाद में वो क्या बनते थे? गृहस्थ बनते थे, राजर्षि होते थे और बहुत तपस्वी होते थे। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी पूर्ण रूप से वो अनासक्त होते थे, भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती थी। और अगर ऐसा न होता तो पूरे इन भक्तों का इतिहास देख लीजिए, एक सर्टेन समय के बाद बिना किसी आसक्ति के तुरंत राजपाट छोड़कर वो पूर्ण रूप से 100% भक्ति में करने के लिए चले जाते थे। आत्म साक्षात तथा योग की सिद्धि के ब्रह्मचर्य परमावश्यक है। वैदिक धर्म ग्रंथों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि अपनी इच्छा के अनुसार जैसा भी चाहे कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भोग करे और किसी दुष्ट को धन देकर महान ध्यानी बन जाए। नहीं, बहुत बड़ा दायित्व होता था, क्योंकि वो प्रजा का पालन करते थे। जब हम बोलते हैं वो प्रजा का पालन करते थे, उसका मतलब होता है कि वास्तविक पालन किसको बोलते हैं? कि जो अपनी प्रजा को कृष्ण भावना भावित बनाए, वो वास्तविक पालन है। केवल खाली रोटी पानी देना नहीं। हमने पढ़ा है कि जो खाली रोटी पानी देकर सोचता मैंने बहुत बड़ा परोपकार किया है, बहुत कड़ी शब्द में, बड़ी एकदम भक्ति के शब्द में कहे तो वो भी असुर है। क्योंकि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, नंबर 1। और मनुष्य योनि में ही केवल हम अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। और पाप हमारा क्या है कि हम अपने को कंट्रोलर, एंजॉयर बनाना चाहते हैं।
और उस प्रवृत्ति के चलते बार बार इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। अगर कोई किसी को रोटी पानी दे दे लेकिन जीवन का लक्ष्य न बताए तो क्या फायदा? क्योंकि रोटी पानी को तो क्या हमने पढ़ा है ईश्वर की तरफ से कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक के लिए भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं। हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है। और जब तक हम भगवान से संबंधित नहीं होंगे, केवल भौतिक कार्य करेंगे, तो वो भौतिक उपकार भी करते हैं, उससे हमें घमंड आता है और खुद हम अपना अन्याय करते हैं ऊपर, क्योंकि खुद हमको भी इस भौतिक जगत में बार बार आना पड़ेगा। तो न सामने वाले के ऊपर कृपा किया न हमने पता। तो ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। प्रभु जी, हाँ प्रभु, ये तो पुण्य कर्म हो जाता है ना? यस प्रभु, ये पुण्य कर्म हो जाता है। और इसको भगवत कथा में, भागवत शब्द में बिल्कुल सही कहा प्रभु, वो पुण्य कर्म से भी जीवन के मृत्यु, जन्म मृत्यु जाति का चक्कर लगा रहता है। तो क्या फायदा होगा? जो भगवान कहते हैं वो कार्य करें। और भगवान तो एक ही चीज कहते हैं, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु तारे ही देश। बस ठीक है कार्तिक प्रभु, थैंक यू, ठीक बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भक्ति योग खाली मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं और सारी भोग जो नहीं है ना प्रभु जी? बिल्कुल माता जी, माने इस मनुष्य योनि की देखिए, वैसे आज देवता भी है, सतोगुणी में होता है, लेकिन वो सिर्फ देवता भी तरसते रहते हैं कि पृथ्वीलोक में आकर, क्योंकि वहां इतना भोग है, भक्तों का दर्शन नहीं होता है, इतना भोग। और भगवान ने भी जो भी अवतार लिया, आप देखेंगे हमेशा इस धरा पर पृथ्वीलोक पर ही लिया, इसलिए वो लालायित रहते हैं पृथ्वीलोक में आकर के, क्योंकि यही भक्ति संभव है। और इसलिए कहा कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ, समझे इंदिरा माता जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमेशा याद करना है कि मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ है, और इसी योनि में भगवान की भक्ति कर करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? रुचि या भगवान ब्रह्मन दक्षो ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लबद्वा भार्याम च मानवीम न मानवीम। हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताए कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की। तो इनकी जो अन्य दो हैं, पहली की किससे शादी हुई है, सब लोग एकदम नोट कर लेंगे कि कर्दम मुनि से देवहूति की, और उसके बाद में दक्ष तथा रुचि से किन के दो कन्याओं जो हैं, दक्ष की जो पुत्र है, ब्रह्मा के जो पुत्र है उनको न दक्ष और रुचि, इनसे ये स्वयंभू मनु की दो पुत्र आकुति और आकुति बार बार बोलता हूँ ना, और प्रसूति, उन आकुति और प्रसूति की शादी हुई। लेकिन प्रभु जी, हाँ प्रसूति का लड़की का साथ इनका शादी हुआ, दक्ष का, प्रसूति का साथ नहीं हुआ। हाँ, क्या चाहिए प्रभु? प्रसूति का जो मतलब डॉटर है, उनका साथ दक्ष का शादी हुआ, सती। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त, सॉरी, बिल्कुल एकदम सही है। स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस पर संतान है? आप तो वो ठीक, तो मैं फिर से कंफ्यूज हो रहा। दक्ष की पुत्री का नाम क्या है? रुचि। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य दो कन्याओं को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसका मतलब क्या? ब्रह्मा के पुत्र जो है दक्ष हैं, इसमें कोई शक नहीं, और रुचि भी उनके, दक्ष तथा रुचि ने, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि, फिर से मैं बोल रहा हूं, ब्रह्मा के दो पुत्र हैं, एक है दक्ष और दूसरे है रुचि। दक्ष से स्वयंभू मनु, प्रभु जी, ब्रह्मा का पुत्र रुचि नहीं है, रुचि का साथ आकुति का शादी हुआ। ब्रह्मा के पुत्र तथा ब्रह्मा के पुत्र है दक्ष। हाँ। अच्छा ओके, अच्छा सॉरी, अच्छा आप जो लिखा हुआ है, तात्पर्य में लिखा, पढ़ लेते तात्पर्य। हाँ, ठीक है, सॉरी, नहीं, वो प्रभु क्या बोल रहे हैं कि दोनों ब्रह्मा के पुत्र है, दक्ष है, और एक दूसरे है रुचि, दोनों मुनि है। दक्ष से स्वयंभू मुनि की एक पुत्री का ब्याह हुआ और रुचि से दूसरी पुत्री का ब्याह हुआ। यस, यू आर राइट प्रभु, थैंक यू, सॉरी। ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर है ना? दक्ष किसके पुत्र है? ब्रह्मा के पुत्र है। और रुचि किसके पुत्र है प्रभु?
मालूम नहीं प्रभु, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन वो देख लेते हैं। वो जामा है एक्चुअली। अच्छा, वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। वे महापुरुष जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया सभी प्रजापति कहलाते हैं। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। ब्रह्मा भी प्रजापति कहलाते तथा उनके कतिपय परवर्ती पुत्र भी। स्वयंभू मनु भी प्रजापति है तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्र दक्ष भी। स्वयंभू मनु भी प्रजापति है तथा ब्रह्मा के अन्य पुत्र दक्ष भी। स्वयंभू मनु के दो कन्याएं थी, आकृति तथा प्रसूति। प्रजापति रुचि ने आकृति के साथ और दक्ष ने प्रसूति के साथ विवाह किया। इन युग्मों तथा उनके संतानों से समग्र ब्रह्मांड को बसाने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न हुई। विदुर का प्रश्न, उन्होंने प्रारंभ में किस प्रकार संततियां उत्पन्न की। तो अभी हम लोग आगे चेक करेंगे रुचि किसके पुत्र थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो 9 संतानों के बारे में पढ़ा, तो उसमें रुचि का नाम नहीं है क्या प्रभु, जो 12वें अध्याय में हमने पढ़ा था? नहीं प्रभु, रुचि उसमें नहीं है, वो ब्रह्मा नहीं का है। पुत्र नहीं है। ओके प्रभु, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, मैत्रेवाच प्रजासृजे इति भगवान कर्दमो ब्रह्मणो उदित सरस्वत्याम। प्रजासृजो इति भगवान कर्दमो ब्रह्मणो उदित सरस्वत्याम तपतेपे सहस्राणाम समादश। परम साधु मैत्रेय ने उत्तर दिया, भगवान ब्रह्मा के लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर के पूज्य कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। माने कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। यहाँ पर यह पता चलता कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। इसी प्रकार हमें ज्ञात है कि वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः क्योंकि सतयुग था, उसमें 1,00,000 वर्ष आयु होती थी, सब याद रखिए। अतः योगाभ्यास को सफलतापूर्वक वे ही संपन्न कर सकते हैं जिनका जीवन काफी दीर्घ तथा 1,00,000 वर्ष तक हो। उसी स्थिति में योग में सिद्धि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा वास्तविक सिद्धि मिलनी दुष्कर है। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह तथा विभिन्न आसन करना, ये तो प्रारंभिक अभ्यास मात्र है। हमारी समझ में नहीं आता कि मनुष्य इस निरर्थक योग पद्धति से किस प्रकार आकर्षित हो सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ये प्रभुपाद जी स्वयं कहते हैं कि इस तरह के निरर्थक माने इसके से कोई लाभ नहीं है हो सकते, जिसमें यह बताया जाता है कि प्रतिदिन केवल 15 मिनट का ध्यान धरने से ईश्वर के साथ तादात्म्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यह कलयुग धोखा देने तथा झगड़ने का युग है। वस्तुतः ऐसे महत्वहीन प्रस्तावों से योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है। उदाहरणार्थ, वैदिक साहित्य स्पष्ट रूप से 3 बार बलपूर्वक कहता कि इस कलयुग में हरि के पवित्र नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते में नास्ते में नास्ते गतिर अन्यथा। कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इसलिए हरि बोल हरि बोल। जो वास्तविक योग है वो केवल हरि नाम है। कलयुग के लिए बताया गया, क्योंकि सिंपल चीज है, लॉजिक है। क्योंकि आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान समय काल देश पात्र को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने भक्तों को भेज करके और स्वयं आकर के चेतन महाप्रभु के रूप में आकर करके कि कलयुग के लिए क्या क्या करना उचित है वो बताते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, मैं एक जगह में पढ़ा था, ये जो 3 बार बोला ना, तो ये हाँ, कर्मयोग से भी नहीं होगा, ज्ञान योग से भी नहीं होगा, ध्यान योग से भी नहीं होगा, हरि इसलिए 3 बार। बोल हरि बोल। तो सीधा भक्ति योग होगा, ठीक है ना। हरि बोल। तो प्रभु जी बताते 3 बार इसलिए बोला गया है कि सभी आचार्यों की अपनी अपनी टिप्पणी होती है, बताते रहते। थैंक यू प्रभु, बहुत बढ़िया। तथा समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। समाधि काल में कर्दम मुनि ने अपनी भक्ति द्वारा शरणागतों को समस्त वर देने वाले श्री भगवान की आराधना की। यहाँ पर ध्यान की महत्ता का वर्णन है। कर्दम मुनि ने श्री भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष योग ध्यान का अभ्यास किया। अतः कोई चाहे योग का अभ्यास करे या चिंतन करे और ईश्वर की खोज करे, इन प्रयासों में भक्ति की प्रतिक्रिया मिली रहती है। बिना भक्ति के कुछ भी पूर्ण नहीं है। हरि बोल। सिद्धि तथा साक्षात्कार का लक्ष्य श्री भगवान है।
भगवत गीता के 6ठे अध्याय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण भक्ति में निरंतर संलग्न रहता है वह सर्वोच्च योगी है। योगी नाम अभी सर्वेशाम 6ठे अध्याय का 47वां श्लोक। श्री भगवान हरि अपने शरणागत भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान श्री हरि या कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होना होता है। देखिए, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को, यानी मनुष्य के लिए परम कर्तव्य क्या है? श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने को समर्पित करना। भक्ति अथवा कृष्ण भावना में मग्न रहना प्रत्यक्ष विधि है और अन्य सभी विधियां अप्रत्यक्ष है। इस भौतिक जगत में, इस कलयुग में कम आयु, पूरा वातावरण कलुषित, झगड़ालू, इसलिए वो विधियां इम्पॉसिबल है। इस कली काल में प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि से अधिक सहज है, क्योंकि मनुष्य की आयु कम है, उनकी बुद्धि कमजोर है, ये गरीब है और अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त रहती है। अतः भगवान चैतन्य ने जो सबसे बड़ा वरदान दिया वह यह है कि आत्म जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के पवित्र नाम का ही स्मरण पर्याप्त है। संप्रपेदे हरिम शब्दों का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने श्री भगवान हरि को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया। भक्ति को क्रिया योगेन शब्द से भी व्यक्त किया गया। कर्दम मुनि न केवल ध्यान धर रहे थे, वरन भक्ति में भी संलग्न थे। चाहे योग हो या ध्यान, मनुष्य को श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भक्ति करनी होती है। स्मरण करना भी ध्यान है, हरि बोल। किंतु किसका स्मरण किया जाए, ये महत्व है। मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण न केवल सिर्फ भगवान का करना चाहिए, वरन भगवान के कार्यों का श्रवण और उनकी महिमा का कीर्तन भी करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। अर्थात भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन भगवान से अभिन्न है, सेम फल प्रदान करता है। यह सूचना प्रामाणिक पर धर्म ग्रंथों में प्राप्त है। 10,000 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की भक्ति सेवा करने के बाद कर्दम मुनि को ध्यान में सिद्धि प्राप्त हुई, किंतु इस कलयुग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य कठिनाई से 100 वर्ष तक जीवित रह पाता है। इस समय ऐसा कौन होगा जो योग के अनेक विधि विधानों का कड़ाई से पालन कर सके। साथ ही सिद्धि उन्हें भी प्राप्त होती है जो शरणागत है। सिद्धि उन्हें ही प्राप्त होती है जो शरणागत है। जहाँ श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो, वहां आत्मसमर्पण कैसा? किसको आत्मसमर्पण करते हैं? और जहाँ श्री भगवान के नाम का उल्लेख तक न हो, वहां योग कैसा? हरि बोल। तो किससे अब योग, किससे अपने को हम जोड़ेंगे? जब हमारे को जोड़ने की बात नहीं है तो योग का प्रश्न ही कहाँ उठता है। योग का मतलब है, सब लोग नोट कर लेंगे, कि अपने को, अपनी चेतना को भगवान से जोड़ना, वही योग, वास्तविक योग है। कृष्ण प्रभु जी, अपना जन्म ही, मनुष्य जन्म ही हुआ है भगवान से योग करने के लिए। यही मतलब सबसे बड़ी सफलता है अपने मनुष्य जीवन सबसे की। बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा है। सफलता है, सबसे बड़ी हमारा सौभाग्य कि हमें मनुष्य दी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुर्भाग्य इस युग में विशेषता जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, वे ठगे जाने में विश्वास करते हैं। अतः भगवान ऐसे वंचकों, धोखा देने वालों को भेजते जो उन्हें योग के नाम पर गुमराह करते। अगर हम चाहते हैं कि हम ठगे जाएं, तो हमने बार बार पढ़ा, पिछले 20वें अध्याय में जो है, तो भगवान ढोंगी को भेज देते हैं और उनके जीवन को निकम्मा बना देते हैं। अतः भगवत गीता में 16 अध्याय के 17 श्लोक में स्पष्ट लिखा कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्भ से फूल जाते हैं। माने 16वें अध्याय में ना आसुरी प्रवृत्ति वालों के बारे में, अवैध धन को संचित कर गर्भ से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं। उन्हें इस धन का घमंड आ जाता है जिसे उन्होंने निर्दोष व्यक्तियों से लूटा खसोटा है, जो स्वयं धोखा खाना चाहते हैं। माने प्रभुपाद जी यहाँ बताना चाहते हैं कि यदि गलत ढंग से कमाया जाता है, आसुरी वृत्ति को रख के कमाया जाता है, तो उसका धन भी पाखंडी लोग ही हर लेते हैं। तावत प्रसन्नो भगवान पुष्कर अक्षकृते युग दर्शयाम आस तम छक्तः शाब्दम ब्रह्म ददत वपु। तब सतयुग में कमल नयन श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया।
जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। हरि बोल। मैंने सतयुग में कमल नयन भगवान ने प्रसन्न होकर कर्दम मुनि को अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। कर्दम मुनि भगवान के भक्त हैं। यहाँ पर दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि कर्दम मुनि ने सतयुग के प्रारंभ में योग सिद्धि प्राप्त की, जब मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष पूरी होती थी। अभी तो उन्होंने 10,000 साल की तपस्या की है। वाल्मीकि ने 60,000 ईयर्स तक तपस्या। कर्दम मुनि को सफलता मिलने के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया, जो काल्पनिक न था। कभी कभी निर्विशेषवादी सलाह देते हैं कि मनुष्य जिस रूप को चाहे अपने मन में धारण कर सकता है, किंतु यहाँ यह स्पष्ट कहा गया कि भगवान ने कर्दम मुनि को जो रूप दिखलाया वह वैदिक साहित्य में वर्णित है। शाब्दम ब्रह्म का अर्थ वैदिक साहित्य में भगवान के रूप का स्पष्ट उल्लेख है। पूरे वैदिक साहित्य में भगवान का निराकार नहीं है, भगवान साकार है और उनका वेदों में वर्णन है। कर्दम मुनि ने भगवान के किसी काल्पनिक रूप की खोज नहीं की, जैसा कि आजकल के मूर्ख दूत लोग कहते हैं कि आप किसी का भी आप चिंतन कर सकते हैं। उन्होंने भगवान के नित्य, देखिए क्या लिखा है, उन्होंने भगवान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा। नित्य मीन्स वो टेम्परेरी नहीं है, शाश्वत रूप है। दूसरा आनंदमय, जो दिव्य होता भगवान का रूप है, वो दिव्य आनंद देता, आत्मा को तुष्टि देता है, आत्मा को आनंद देता है। और दिव्य स्वरूप को साक्षात, दिव्य स्वरूप जो शाश्वत है, जो कि हमारे दिव्य आनंद देता है और हमारे को दिव्य धाम में ले जाता है। भगवान का दिव्य का मतलब है शाश्वत, कल्याणमय और जो हमारे में चेतना में भक्ति उत्पन्न करता है, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। शैतम विरजम अर्क आभम सित पद्म उत्पल सजम स्निग्ध नील अलक व्रात वक्त्र अबजम विरज अंबरम। कर्दम मुनि ने भौतिक कर्म से रहित सूर्य के समान तेज में श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया। भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका कमल मुख घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से शोभित है। जिस प्रकार हरि बोल, जिसका ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की थी, भगवान उनको दर्शन देते हैं। उनके पीताम्बर का, उनके मुकुट का कितना सुंदर वर्णन है। स्वयं यहाँ पर बता रहा है कि भगवान किस तरह भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था और उनका कमल मुख घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। अब यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है, जो कर्दम मुनि ने देखा। किरीटनम कुंडलिम शंख चक्र गदाधरम श्वेत उत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मित इक्षणम। मुकुट तथा कुंडल से आभूषित बसे भगवान अपने 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा और चौथे में श्वेत कुमुदिनी धारण किए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाली चितवन से देखा। हरि बोल। तो हमने देखा कि भगवान की जो चितवन हंसी है, पूरी चेतना को परिवर्तन करते, सारी कुंठा को नष्ट कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें याद है कैंटो 1 में हमने पढ़ा था कि जब हस्तिनापुर से भगवान जाने लग जाते हैं तो हस्तिनापुर की स्त्रियां, माताएं छत पे जाकर करके भगवान के बारे में गुणगान करती रहती है, बातें करती रहती है, लीला के वक्त। जब भगवान केवल एक झलक देखते हैं, जैसे उनको झलक देखते हैं तो उनके सारे चितवन को, उनके मन को प्रफुल्लित कर देती है। तो भगवान के जो एक बार जो भगवान हंस मुद्रा से ब्रह्म भक्तों को अपना दर्शन देते हैं तो वो बहुत दिव्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो चतुर्भुज रूप है भगवान का, ये अपने हृदय वाला रूप है क्या, जो अपने हृदय में भगवान निवास करते हैं? माता जी 100% प्रभु जी, बिल्कुल एकदम। क्योंकि हमने पढ़ा था कैंटो 2 में, हमने पढ़ा था ना, कैंटो 2 पे हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि पहले हमें क्या विराट रूप का, उसके बाद में हमने हृदय में भगवान का दर्शन करना है, परमात्मा में जो 8 इंच के होते हैं और वो चतुर्भुज धारण किए रहते हैं। बिल्कुल प्रभु जी, जैसे अपने लोग स्मरण करें तो इस चीज का रूप का ध्यान कर सकते हैं ना प्रभु जी अपने? माता जी अब हम लोग
हरि कृष्ण की भक्ति कीजिए ना। हम लोगों को तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा कह दिया ना, तो दो हाँ। हाथों में बंसी धारे हुए भगवान श्री नहीं, जैसे कृष्ण। अपने लोग माला करते हैं ना प्रभु जी, उस समय भी ध्यान कर रहे हैं, माला करते करते भगवान के, तो ये रूप का ध्यान कर सकते हैं ना। हाँ, कुछ भी कर सकते। आप दो हाथों में बंसी धारे हुए भगवान कृष्ण का ध्यान कीजिए ना माता जी, ठीक है ना। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, ठीक है ना। विनयस्त चराम्भोजम अंश देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा के अवस्थितम वक्ष श्रीयम कौस्तुभ कंधरम। अपने वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में कौस्तुभ मणि लटकाए हुए वे गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए आकाश में खड़े थे। हरि बोल। श्लोक 9 से 11 में भगवान के जिस दिव्य नित्य रूप का वर्णन किया जाता है प्रामाणिक वैदिक विवरणों के अनुकूल है। ये विवरण निश्चय कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने पढ़ा है बैकुंठ में असंख्य बैकुंठ है और असंख्य, और हमने ये भी पढ़ा है कि हम बालों की गिनती कर सकते हैं। एक जगह अभी पढ़ा था ना, क्या एग्जैक्ट लिखा था, भगवान के रूप लीलाएं अनंत है, अनंत है। बैकुंठ, भगवान का जो गोलोक धाम बैकुंठ है, भौतिक जगत से 3 गुना बड़ा है, हमारी चिंतन के बाहर है। और ये जितने भी हम, जैसे माता जी ने बताया, इंदिरा माता, आपको चतुर्भुज कोई भी रूप का आप ध्यान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, सब एक है। लेकिन याद रखेंगे ये सब शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण, ये सब भगवान के स्वांश हैं, सबको याद है, सब स्वांश है। सपोज कीजिए हिरण्यकशिपु नरसिंह भगवान का रूप है, ये शाश्वत है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कभी नरसिंह का रूप अवतार की लिया और कभी उन्होंने कोई दूसरा रूप किया, ऐसा नहीं है। मत, सारे शाश्वत हैं और सारे शाश्वत ही अवतार हैं। और पूरे असंख्य ब्रह्मांड हमको मालूम है, असंख्य ब्रह्मांडों में ये असंख्य बैकुंठ के में भगवान के जो अलग अलग रूप है, ये अपनी लीलाएं करते रहते हैं, वो अवतार लेते रहते हैं। ये शाश्वत है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हर जगह लिखा है कि पहला कोई काल्पनिक नहीं है, ये शाश्वत रूप है। नित्य रूप का हमने पढ़ा कि भगवान के नित्य रूप का दर्शन किया कर्दम मुनि ने, ठीक है। भगवान, वे विवरण निश्चय कर्दम मुनि की कल्पनाएं नहीं है। भगवान के अलंकरण भौतिक बुद्धि के परे अगम्य है, जिसको परम निर्देशवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है कि भगवान के विविध रूप, उनका शरीर, उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनके वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है। हरि बोल। वरन उनकी सृष्टि वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। योग साधना के द्वारा कर्दम मुनि वास्तव में देख सके कि भगवान क्या है। 10,000 वर्षों का योगाभ्यास करने के बाद भगवान के काल्पनिक रूप का दर्शन करना कोई अर्थ नहीं रखता। अतः योग की सिद्धि का अंत शून्यता या निरार्कता में नहीं है, बल्कि इसके विपरीत जब कोई वास्तव में भगवान को उनके नित्य रूप में देखता, देखिए भगवान को उनके नित्य रूप में देखता है, तो योग की सिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भावनामृत की पद्धति में प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म संहिता में कृष्ण का रूप प्रामाणिक रूप से मिलता है। हरि बोल। उनका धाम चिंतामणि पत्थर का बना है, जिसमें भगवान एक गोप बाल के रूप में खेलते हैं और हजारों गोपियां उनकी सेवा में तत्पर रहती है। ये वर्ण प्रामाणिक है और कृष्ण भावनामृत उनको प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण करता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, उनका उपदेश देता है और भक्ति योग का अभ्यास करता है। हरि बोल, हरि बोल। तो अनीता माता जी, जो इंदिरा माता जी, भगवान हमारे जो प्रभुपाद जी ने जो बोला है ना, है राधा गोविंद, राधा माधव, ठीक है, इन सब का पूरा सुंदर दर्शन करना है, ध्यान करना है, तो हम लोग सीधा गोलोक धाम चले जाएंगे, ठीक है ना। हरि बोल, हरि बोल। आप लोग के भक्तों का संग होने से गोलोक धाम जा सके। सब हम लोग एक दूसरे का संग होगा माता जी, तभी कल्याण है, ठीक है ना। प्रभु एक श्लोक और करना कि यहाँ अजय बाबू, थोड़ी बड़ा है इसका लेकिन। अच्छा, तो हम लोग यही समाप्त देते हैं। तो ये अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लेंगे। बहुत ही, मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि
यहाँ पर दो चीज हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोग को क्या किया है कि हम जो स्वयंभू मनु की बात कर रहे हैं तो ये स्वयंभू मनु साधारण नहीं है, ये भगवान के भक्त है। और इसीलिए मैं विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं क्योंकि स्वयंभू मनु भगवान के भक्त हैं। और इस परंपरा में हम पाएंगे कपिल मुनि देहूति के गर्भ से भगवान जन्म देते हैं। कपिल मुनि, ध्रुव महाराज का वर्णन आएगा। ये दो महान, एक तो स्वयं भगवान है, कपिल भगवान तो स्वयं भगवान है और ध्रुव परम भक्त हैं। तो जिसके कोख से, जिनके माता पिता से भगवान वो के साधारण जीव है, सोचिए, ये हमें समझना है। और वो राज माने बहुत ध्यान से सुनेंगे, वो भक्त हैं और प्रजा का जो पालन कर रहे हैं, उनके शासन काल में प्रजा कैसी थी, उनकी मनोदशा कैसी थी, निर्भर करता है माता पिता की मनोदशा, चिंतन के ऊपर, चेतना के ऊपर, राजा के चेतना के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए इसका वर्णन है, जितना हम इतना ज्यादा सुनेंगे, वर्णन करेंगे, वर्णन सुनेंगे, उतना हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, उतना ही भगवान के निकट पहुंचेंगे। तो संक्षेप में ये कह सकते हैं, जो भी भक्त भगवान का जो भी कुछ पूछता है वो भगवान से ही संबंधित होता है और वही होना चाहिए। और यही चीज किसने कही थी? हम लोगों ने 7वें अध्याय में कैंटोनी ने पूछा था क्या कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो चीज जानने की वस्तु केवल भगवान है और भगवान का भक्त है। अगर इसके अलावा अगर कोई चीज के बारे में बात करते भी है, ये मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ, हम सब लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है कि माया इतनी प्रबल, आप देख लेंगे इवन हम भक्ति में हैं, थोड़ा भी हम देखेंगे कि भक्ति से हटता हुआ किसी के बारे में चर्चा होती तो हम उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये माया 24 घंटे हमको ललचाती रहती है। अरे तू क्या फालतू काम कर रहा है, हरि नाम कर रहा है, इसमें क्या आनी जानी है? मेरी बात सुन, ये सच बात है, तुरंत अलर्ट हमको होने जाना चाहिए। इसलिए सुबह ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कृष्णा, सदैव भक्तों का संग मिलता रहे, सदैव पूरा दिन भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन मिलने का सौभाग्य प्रदान है। ये सुबह में मॉर्निंग में गारंटी भगवान से प्रार्थना करें तो गारंटी है कि भगवान सुनते हैं उसको। क्योंकि यहाँ पढ़ा कि जैसी मनोदशा, आप जो इच्छा करेंगे, भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है। हमारी एक एक श्वास, एक एक सोच को भगवान देखते हैं, समझते हैं और उसी के अनुसार भगवान करते हैं। अगर आज सोच भी लेंगे ना, अच्छा मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ये करवा दो, तो भगवान वो पूरा कर दे। लेकिन नहीं, भगवान मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, आप मुझे नचाओ, मैं तो केवल आप ही को पकड़ूंगा, मैं उधर तो नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या फिर सिंपली बोलिए, हे कृष्ण, मेरे कल्याण के लिए जो उपयुक्त हो वही कीजिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना? अगर मांगना भी नहीं आता हो तो सिंपली एक सेंटेंस में बोल दीजिए, हे कृष्णा, मेरे कल्याण के लिए जो उचित है वही कीजिए, आप ही मेरे प्रभु हैं। बस सिंपल ही है। तो क्योंकि भगवान का भक्त बहुत चतुर होता है, तो भगवान बोलता है तू बहुत चतुर है, कृष्ण भक्त अति चतुर, बहुत चतुर है। तो भगवान बोलता है तू तो बहुत चतुर है भाई, सब कुछ मेरे से मांग लिया, एक ही सेंटेंस में सब कुछ मांग लिया। ठीक है ना? जैसे होता है ना, बच्चा छोटा बच्चा अपने माँ के ऊपर पूर्ण आस्थित रहता है, हम भी पूर्ण भगवान के ऊपर आस्थित है। तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। हरे कृष्ण। तो यही दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी, अनाउंसमेंट है प्रभु। अच्छा 1 मिनट और ले सकता हूँ, थोड़ा सा मैं अपडेट कर दूं, नहीं तो भूल जाता हूँ। कल वृंदावन में ब्रज कुमार ने मुझे इन्फॉर्म किया, जयपुर में, वृंदावन में, दोनों जगह हमारे 250 रूम बुक हो चुके हैं पूरे अच्छे से हैं और पूरा हरि से व्यवस्था है। अब वो जैसे ही आएगा, वो एक तो फॉर्मेट डेवलप करेंगे, बोलेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर रूम मिल जाएंगे। तो प्लीज सब लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, देरी ना हो जाए। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यही पर हम समाप्त हैं। इसके लिए बोले थे ना, वो मैसेज रिपीट करेंगे थोड़ा, वृंदावन वाला। अच्छा अजय प्रभु, थोड़ा सा मैसेज कर देता, मैं किया था बीच में भी, फिर कर देता हूँ।
अच्छा एक बार प्रभु उसमें जय जगन्नाथ में किया है ना आपने? हाँ हाँ, मैं सब ग्रुप में कर देता हूँ। हाँ, और अजय प्रभु हमारे सब ग्रुप में है, एकदम आराम से है, ठीक है ना? तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कंफ्यूजन तो अजय प्रभु बहुत कृपालु है, फोन करके भी समझ सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। शेष भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन ये विराम करते हैं, कल फिर 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।